कृपया ध्यान दीजिए। सभा स्थल में बैठे श्रोताओं को संबोधित करते हुए कहा जाता है। स्कूल में शिक्षक कहते हैं, ध्यान से पढ़ो। अक्सर हम सुनते हैं जब हमसे कोई कहता है, मेरी बात पर ध्यान देना, मगर हमने गंभीरता से कभी नहीं सोचा कि ध्यान क्या है, ध्यान कैसे दिया जाए। ध्यान यानी सजगता। हम सजग होंगे तो सभा स्थल में भाषण देने वाले की बात अच्छी तरह समझ सकेंगे। स्कूल में शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं वो हमें याद रहेगा। किसी की कही हुई बातें हम भूलेंगे नहीं। इसके बावजूद ध्यान क्या है हम नहीं समझ सके हैं, और हमने तो इस ओर गंभीरता से ध्यान ही नहीं दिया। ध्यान तो ज्ञानी ध्यानी करते हैं, हम यही समझते हैं। आध्यात्मिकता से जोड़कर देखते हैं ध्यान को। सांसारिक लोगों के लिए ध्यान नहीं है, पर ऐसा कदापि नहीं है। सदियों पहले आध्यात्मिक क्रांति के साथ ध्यान विकसित हुआ। यही ध्यान हमारी जिंदगी में बढ़ते हुए तनाव को कम कर सकता है, नीरस होते जीवन को दे सकता है एक नई दिशा। ध्यान करने से अनेक असाध्य बीमारियों का इलाज भी संभव हो जाता है। मस्तिष्क का अध्ययन करते न्यूरोबायोलॉजिस्ट ने ध्यान करने वालों का परीक्षण किया। ऐसे परीक्षण के नतीजे में हैरत अंगेज तथ्य सामने आए। ध्यान करने वालों के मस्तिष्क बेहतर काम करते हैं और ऐसे लोग कम बीमार होते हैं। यही नहीं, घातक रोगों का उपचार आसानी से किया जा सकता है। ध्यान को अपनाकर लोगों का रुझान बदल रहा है। कई लोग ध्यान की ओर बढ़ रहे हैं। वजह है, कई गंभीर बीमारियों की चिकित्सा में सहायक सिद्ध हो रहा है ध्यान। पश्चिमी देशों में ध्यान एक बढ़ता हुआ कारोबार बन चुका है। बढ़ते हुए तनाव और उसके दुष्प्रभाव को खत्म करने, मन को नियंत्रित करने के लिए लोग ध्यान की ओर आने लगे हैं। ध्यान कोई गूढ़ नहीं है जिसे सीखने के लिए किसी कारोबारी गुरु की जरूरत नहीं है। इसके लिए किसी को शिष्य बन दीक्षा लेना जरूरी नहीं है। ध्यान तो हर कोई कर सकता है। बच्चा, बूढ़ा, जवान सभी ध्यान कर सकते हैं, कहीं भी कभी भी। ध्यान का ध्येय मन को भटकने से रोकता है। हम ध्यान के लिए कैसे भी बैठें, अपनी आंखें बंद कर केवल और केवल अपनी श्वास पर पूरा ध्यान लगाएं। पूरा ध्यान सांस के लेने और छोड़ने पर लगाएं। जब हम अपने सामान्य श्वास प्रवाह के साथ चलेंगे तब मन विचार शून्य हो जाएगा। भटकता हुआ मन स्थिर हो जाएगा, यानी मन में कोई विचार नहीं आएगा। जब ऐसी स्थिति आएगी तब शरीर में वैश्विक ऊर्जा का प्रवेश होने लगेगा। हमारे भौतिक शरीर में जब पर्याप्त मात्रा में वैश्विक ऊर्जा भर जाएगी तब ध्यान की चरम परिणति होगी। गौतम बुद्ध ने ध्यान करने की विधि अपने शिष्यों को सिखाई थी। बुद्ध ने कहा था, आनापान सति, इसे विस्तार से देखें। आन का अर्थ श्वास लेना, अपान का मतलब श्वास छोड़ना, सति यानी कि साथ मिलकर रहना। सरल शब्दों में श्वास लेने और श्वास छोड़ने के साथ साथ रहना। हम सांस सहजता से लें, सांस की क्रिया स्वाभाविक रूप से चलती रहे, न सांस रोके न ही उसे देर तक रखें। मन इधर उधर भटके तो तुरंत विचारों पर रोक लगाएं और पुनः सांस की गति के साथ रहें। बस यही स्थिति बनाए रखें। सांस के प्रति जागरूक रहने का मतलब है विचारों को मन पर नियंत्रण न करने देना। जब मन विचारों से रिक्त हो जाता है तब वैश्विक बातें हमारे शरीर में प्रवेश करने लगती हैं। इसी के साथ हम नए अनुभवों के संग विश्व चेतना के साथ जुड़ने लगते हैं। ध्यान हमें सब कुछ स्पष्ट देखने की क्षमता प्रदान करता है, जागृति की ओर ले जाता है। ध्यान यही जागृति हमें एहसास कराती है कि हम दिव्य हैं, अनंत हैं। जागृति तक पहुंचने के लिए हम जो आत्मिक यात्रा करते हैं वो हमें खुद करनी पड़ती है। ध्यान भौतिक जीवन से परलौकिक यात्रा का मार्ग प्रशस्त करता है। तो आइए ध्यान करें और इसके फायदे को अनुभव करें। खुद ध्यानी बने, मृत्यु लोक में अपने जीवन को संवारें और एक नए अनुभव के साथ देखें अपने आप को।